योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब माता मुर्दाबाद, पंजाब माता मुर्दाबाद। पूरे मामले में ब्रजेश पाठक की भूमिका कैसे देखते हैं? माननीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी उस अपराधी के साथ खड़े हो गए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बचाने की। वो सवर्ण जितने नेता हैं वो सब एक हो गए हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो। जैसे कौशाम्बी में सरकार ने गलत तरह से षड्यंत्र करके जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ उन्हीं को जेल में डाल दिया। बहुत जल्द मैं उस परिवार से मिलने के लिए भी जाऊंगा। लड़की के पिता के ऊपर एफआईआर होती है, उसके चाचा के ऊपर एफआईआर होती है, प्रधान के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करके एनकाउंटर का उसके ऊपर आदेश करा। स्पेशल जज बैठते हैं, बिटिया का बयान इंग्लिश में कराते हैं। 8 साल की बच्ची जिसे हिंदी अच्छे से नहीं आती है उसे इंग्लिश क्या आएगी, और उसकी माँ को कोर्ट रूम से बाहर रखते हैं। जिस तिवारी परिवार को ये गरीब बता रहे हैं उनके पास अच्छी जमीन है, पट्टा है और समृद्ध परिवार है। मान लीजिए कि कोई आतंकवादी है और उसके माँ बाप दोनों लोग सुसाइड कर लेते, तो क्या उस आतंकवादी को रिहा कर दिया जाएगा? ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, तो इस साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले की एक घटना अबूझ पहेली बन गई है। पहले पुलिस जिनको आरोपी बताती है जेल भेज देती है, छोटी बच्ची का बयान कराती है और बयान में ये बात साफ हो जाता है कि उसके साथ अश्लील हरकतें हुई हैं। बाद में एक नेता आते हैं जो डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हुए हैं, ट्वीट करते हैं, कहते हैं मेरे समाज के साथ गलत हो रहा है। पुलिस थ्योरी बदल देती है, लड़की का बयान बदलवा दिया जाता है। मौजूदा स्थिति ये है कि जो पीड़ित पक्ष है वही पुलिस से भागता नजर आ रहा है। पीड़ित जो लड़की थी उसके पिता को और चाचा को शायद जेल में भेज दिया जाता है। उसके परिवार के बचे कुचे लोग पुलिस से यहाँ वहाँ भाग रहे थे। मैं दोनों पक्षों में ये नहीं कह सकता कि कौन सा पक्ष सही कह रहा है कौन सा गलत, लेकिन ये ज़रूर समझने की कोशिश कर सकता हूँ कि पीड़ित पक्ष की आखिर वेदना क्या है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार पाल। विवेक कुमार पाल। मेरे पास एक वीडियो आया, कानपुर में तमाम सारे संगठनों ने प्रदर्शन किया और आपने नारे लगाए ब्रजेश पाठक के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। क्या वजह है? आपको क्यों लगता है कि वहाँ पर जो पाल समाज है, पाल पक्ष है, उसके साथ गलत हुआ है? एक्चुअली क्या हुआ है कि जो कौशाम्बी की घटना है, एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति जो कि 28 तारीख को अरेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर पॉस्को 376 लगता है। लेकिन उस समाज के भय से और उसके जो लड़के ने जो कृत्य किया है उससे भयभीत होकर उसके पिता ने आत्महत्या कर लेते हैं थाने में, और उनके पेट पे इस तरह से लिखा होता है, नाम लिखा होता है उस लड़की के पिता का, उसके चाचा का, प्रधान का, सबका नाम लिखा होता है बाकायदा। वो सुसाइड होने के बाद परशुराम सेना ने उनके सब को रख के हाईवे जाम कर दिया। जब ये घटना हुई उसका जब वीडियो वायरल हुआ और जब लोगों ने अपने समाज के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनको फ़ोन किया, उनको बातें बताई, तो उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, उसमें गृह सचिव को उन्होंने आदेश दिया, जबकि गृह सचिव उनके अंडर में नहीं आते लेकिन दिया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, ये पूरा घटनाक्रम चेंज हो जाता है। लड़की के पिता के ऊपर एफआईआर होती है, उसके चाचा के ऊपर एफआईआर होती है, प्रधान के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित करके एनकाउंटर का उसके ऊपर आदेश करा देते हैं। जबकि प्रधान की गलती सिर्फ इतनी है कि वो उस दिन प्रदेश में था भी नहीं, वो इस उत्तर प्रदेश में दिन की घटना है सर 4 तारीख की, उस दिन वो इस प्रदेश में भी नहीं था। उसकी सिर्फ इतनी सी जो गलती है कि उसने उस पीड़ित परिवार का साथ दिया केस कराने में, बस। उसके बाद क्या होता है सर कि पीड़ित परिवार के पक्ष को दरकिनार करके उसके बाप और भाई और चाचा सबको जेल भेज देते हैं। प्रधान के ऊपर अरेस्ट वारंट और उसका निकल आता है सर। इसके बाद क्या होता है सर कि 9 तारीख को थाने से रिपोर्ट जाती है, एक स्पेशल जज बैठते हैं, बिटिया का बयान इंग्लिश में कराते हैं। जिस ग्रामीण परिवेश की बच्ची, 8 साल की बच्ची जिसे हिंदी अच्छे से नहीं आती है उसे इंग्लिश क्या आएगी, और उसकी माँ को कोर्ट रूम से बाहर रखते हैं। उसकी माँ की जगह दूसरी औरत को खड़ा कर देते हैं और उस बच्ची से क्वेश्चन इंग्लिश में करते हैं। अब जिसको आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोलेगी बेचारी। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये सोशल मीडिया के आरोप हैं या फिर आप वहाँ गए और आपको वहीं पर ये बात पता ये बच्ची ने बताया है, बच्ची ने बताया, उसकी माँ ने बताया है। हम लोग जाके घटनास्थल पर जाके और उसकी माँ से, बच्ची से मुलाकात किए। अब एक सबसे बड़ा जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि वो बच्ची अपनी माँ की बात जो माँ ने कहा है वही कह रही है। लेकिन सर एक बात बताइए, 8 साल की बच्ची को क्या पता है कि ये अपराध क्या आता है?
इसको क्या कहते हैं, बलात्कार में कहते हैं या कुछ और कहते हैं, वो अपनी माँ से ही तो पूछेगी। और जब माँ से पूछेगी तो माँ जैसा बताएगी वो बता रही है। इस पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की भी 8 साल की बच्ची हो और बिना उसके साथ, मान लीजिए अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो हर बच्ची अपने माँ से पूछेगी, क्योंकि माँ से लगाव होता है। तो ये एक आरोप लगा रहे हैं कि माँ ने जैसा रटाया वैसे वो रट रही है। लेकिन उस बच्ची से हम लोग जब मुलाकात की, हम लोग बात किए, तो उसने अपना सारा दर्द बताया। और ये सिद्धार्थ जो तिवारी है, जो जेल गया था, जिसने कांड किया, इसके भाई ने भी 3 साल पहले मौर्य समाज की बेटी के साथ किया। अच्छा। हाँ, और इस प्रधान के क्या नाम है, तिवारी जी जो खत्म हुए हैं, इनके पिताजी भी आज से 30-40 साल पहले ऐसी समाज की बेटी के साथ ऐसा कर चुके हैं। और उस समय वो इन सब में मुकदमे दर्ज हुए थे। मुकदमे उस समय सर लोक लाज की डर से नहीं हो पाए, गाँव वालों ने बताया। लेकिन हाँ, गांव वालों ने बताया, उसमें इन्होंने पैसे से देके सारा मैटर सॉल्व किया। अच्छा, जिस तिवारी परिवार को ये गरीब बता रहे हैं, उनके पास अच्छी ज़मीन है, भट्टा है और समृद्ध परिवार है, और उनके पास वो यही काम करते हैं कि मतलब लोगों की ज़मीनें छीन के उस तरह से करना सर। अच्छा सर, इस केस में क्या हुआ, केस की कोई हम लोग काफ़ी पैरवी किए, सब कुछ किए, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। हम लोगों ने एसपी साहब, जो इस समय नए एसपी साहब आए हैं, दिनेश कुमार जी, उनसे ही मुलाकात की, उनसे मेरी तीखी बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि आप ये लड़की का जो पिता है उसका क्या दोष है, उसके चाचा का दोष क्या है, एक विपिन पाल है, उनका दोष क्या, प्रधान का दोष क्या। जब वो व्यक्ति अपनी आत्महत्या करता है, एक पदार्थ खाता थाने में जाके, तो थाने वालों की गलती है, ना कि उससे पीड़ित परिवार की गलती है। हमने कहा सर, ये आपने इनको अरेस्ट क्यों किया? तो बोले मेरे पास एक सुसाइड नोट है, उसमें बाकायदा सारी चीज़ें हैं, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। तो हमने पूछ लिया, हमने कहा सर, अगर यही सुसाइड नोट पाल समाज की तरफ से होता तो क्या दूसरा परिवार जेल में होता? और ऐसा कब कब हुआ है? आज भी बहुत से लोग ख़त्म होते हैं ओबीसी SC ST का, जिनका कोई भी चाहे आप वो तो सामने बोल दे तब भी गिरफ्तार नहीं होता है। तो दिनेश कुमार जी का कहना यह है कि जो सुसाइड नोट है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। अब मेरा दिनेश कुमार जी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, मैंने कहा सर, तो आपके लोगों ने, आपके अधिकारियों ने पहले FIR क्यों की और 376 क्यों लगाई, पॉस्को क्यों लगाई? भाई घटना होगी, घटना की जानकारी हुई, घटना के बारे में उन्होंने जब बिल्कुल छानबीन करने के बाद ही लगा सकता, नहीं तो पुलिस वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सर, आज की डेट में SIT गठित हो गई है, और SIT में भी देख रहे हैं हम, जितना देख रहे हैं उसमें सब वही न्याय की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम अवसान सिंह यादव है, मैं बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए, कल तमाम नारेबाजी हुई, ब्रजेश पाठक महत्वपूर्ण रूप से नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि खुद वीडियो वायरल किए और दिखाने की कोशिश की उनने कि मैं डिप्टी CM नहीं, एक समाज का नेता हूँ। समाज का नेता। इस पूरे मामले में ब्रजेश पाठक की भूमिका कैसे देखते हैं? वो एक राज्य के डिप्टी CM के रूप में काम कर रहे हैं या एक जाति महासभा के पदाधिकारी के रूप में? जो डिप्टी CM है उस रूप से वो समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो लोकतंत्र से हट के काम कर रहे हैं, केवल अपने समाज को बचाने का काम कर रहे हैं, जबकि एक नेता के अंदर ये नहीं होना चाहिए। क्या परिचय है आपका? सर, मैं रविंद्र कुमार पाल, जिला महामंत्री कानपुर नगर पाल समाज। यस साहब। ओके, क्या लगता है इस प्रकरण में आपको? आप पाल बन के मत बोलिएगा, जी सर, एक्चुअल बताइए, आपके दिल में क्या इस घटना को लेकर के दर्द है? आपको लगता है कि उस परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? बिल्कुल सर, मुझे तो ये लगता है समाज में किसी भी जात बिरादरी की वो बच्ची हो, 8 साल की अबोध बच्ची, और उसके साथ ये कृत्य होता है, उसके साथ कोई सामाजिक या कोई आधिकारिक प्रशासनिक यदि उसमें एक पक्ष की बात करता है, तो मैं कहूँगा 100% वो गलत है और उस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि माननीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जी उस अपराधी के साथ खड़े हो गए हैं और वो उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बचाने की। अच्छा, एक देखो हैरत की बात, बड़ी शर्म की बात भी कह सकते हैं, बीजेपी से ब्रजेश पाठक खड़े होते हैं समाज के साथ, लेकिन विपक्ष की तमाम पार्टियों से भी उनके समाज के नेता ऐसे खड़े हो जाते हैं। मतलब इस मामले में एक जाति के नेता तमाम विभिन्न पार्टियों के एक हो गए हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल सर, वो सवर्ण जितने नेता हैं वो सब एक हो गए हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। और सर, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि संवैधानिक पद पे होते हुए इस प्रदेश के वो उप मुख्यमंत्री हैं, हम सबके गार्जियंस हैं, उनके लिए सिर्फ ब्राह्मण समाज या एक समाज नहीं होते, सारे समाज एक होते हैं। लेकिन सर समाजों का उन्होंने अलग करके सिर्फ एक समाज का उन्होंने गुणगान किया और उसका काम भी कर रहे हैं, और पूरा हस्तक्षेप है। आज की डेट में बेटी को न्याय नहीं मिल रहा और कल भी नहीं मिलेगा। मेरी ये मांग है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं,
मैं उनसे यही मांग करता हूं कि जो गलत है, मतलब अगर बेटी के साथ गलत हुआ है तो उसका जो जिसने गलत किया है उसको या तो गिरफ्तार करके पहली बात तो फांसी दो, जिससे कि आगे से कोई ऐसा दुष्कर्म काम छोटी बच्ची के साथ ना कर सके। ये एक बहुत जघन्य अपराध होता है सर। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम श्रीकांत पाल है और मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का यूपी का अध्यक्ष हूँ। जस्टिस ईश्वरैया सर के साथ काम करता हूँ। इस घटना को जब से कौशाम्बी की घटना हुई है तब से ऐसा माना जा रहा है कि लगातार जो सरकार है, सरकार पीड़ित के पक्ष में ना हो करके एक मान लीजिए कि कोई आतंकवादी है और उसके माँ बाप दोनों लोग सुसाइड कर लेते, तो क्या उस आतंकवादी को रिहा कर दिया जाएगा कि सिंपैथी के आधार पर, बल्कि लड़की के पिताजी को और चाचा को अरेस्ट करके जेल भेज देंगे? ये वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से न्याय व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है और निश्चित रूप से इससे समाज आहत है। निश्चित रूप से जो एसआईटी की जांच आएगी, अभी स्टेट की एसआईटी जांच होती है, हम लोग डिमांड करते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच हो, तो निष्पक्ष जांच हो, कौन दोषी है और कौन। हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। क्या नाम बताया आपने? श्रीकांत पाल। श्रीकांत पाल जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण मामला उठाया है। बिल्कुल ठीक बात कही है कि अगर कोई आरोपी है और उस आरोपी का मान लीजिए कोई घर वाला इस तरीके से सुसाइड कर लेता है तो क्या ये नज़ीर बनेगी इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कि सुसाइड करने पर ये मान लिया जाएगा कि उसके घर का बेटा या बेटी या जिसके ऊपर भी आरोप है वो दोष मुक्त हो चुका है? निश्चित रूप से बड़ा सवाल उठाया है। अब सवाल ये है, इस परिस्थिति में आकर के ये मुसीबत खड़ी हो गई है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको मीडिया उसी को दोषी मान रही है और जो आरोपी पक्ष है उसको इस समय सहानुभूति मिल रही है। ऐसे में इंसाफ नजर आ रहा है दूर दूर तक आपको? अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है सर, नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे होगा? कैसे इसमें अगर मुख्यमंत्री जी का जो एक रहता है, नारा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 8 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है, उनका कहना है मेरा यमदूत थोड़ी दूर पे मिलेगा अगर ऐसी घटना होती है। अभी तक उनका यमदूत हमें नहीं दिख रहा है। हम इसका मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रजेश पाठक जो कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, जो पुलिस को प्रशासन दबाव बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है। बिल्कुल है, बिल्कुल है योगी जी की। उन्होंने कहा ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, तो इसका ये माना जाए कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी सरकार उनके खेमे में खड़ी है और निश्चित रूप से जो पीड़िता है उसको न्याय की उम्मीद कहीं भी नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े और दलित समाज के जो लोग मंत्री, विधायक, सांसद बनाए जाते हैं, उनकी एक क्वालिटी होती है, उनमें ये परखा जाता है कि ये व्यक्ति मंत्री बनने के बाद अपने समाज के काम कतई नहीं करेगा। लेकिन सवर्ण तबके से जिनको मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या मंत्री बनाया जाता है, उनकी ये विशेषता होती है कि वो खुल करके अपनी जाति के लिए ही काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में कम से कम ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पीड़ा सिर्फ ब्रजेश पाठक को क्यों हुई? अगर वास्तव में वो पक्ष पीड़ित था तो यही पीड़ा योगी जी को भी या अन्य मंत्रियों को भी हो सकती थी, मगर अफसोस नहीं हुई। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में घालमेल नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पर इतना त्वरित, मैं भी बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तमाम संस्थानों में काम किया, लेकिन इतना एक्सट्रीम न्याय होते हुए मैंने अचानक से नहीं देखा कि 2 दिन पहले जो दोषी था वही पीड़ित बन जाता है, उसी को सहानुभूति मिलती है और उसी की तरफ से एफआईआर दर्ज करके पीड़ित पक्ष के लोगों को जेल में ठूंस दिया जाता है। अगर पुलिस की गलती थी तो पुलिस पर भी एफआईआर दर्ज करो और उनको भी जेल में डालो, वरना ये माना जाएगा कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।